आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करेंगे, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों को हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त होती हैं। मैं ज़्यादातर भर्तियों को इसलिए नहीं कवर कर पाता हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बातों पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को अन्य भर्तियों के संबंध में हम जानकारी थोड़ी कम देते हैं और स्पेशल तरीके से आप लोगों के UPSSC, UPP, TGT, PGT, LT, GRC इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे प्रयास कुछ ज़्यादा ही होते हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि SSC और रेलवे के लिए भी अब प्रयास शुरू हो चुके हैं और आप लोगों में बहुत सारी अपडेट्स इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके UPSSC की। UPSSC से आप सभी लोगों को जल्द ही, मान के चलिए 4 से 5 दिनों के भीतर 2 बड़े विज्ञापन 2022 PET के आधार पर, साथ ही साथ 1-2 रिजल्ट ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मुख्य सेविका को लेकर के 9 अगस्त तक आप लोगों के एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है, मतलब उस पर फैसला हो सकता है, ठीक है ना। और इस पर चूँकि जब हम लोगों ने हमारी टीम ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रिजेश पाठक जी, जो डिप्टी CM है उत्तर प्रदेश शासन में, उनको ज्ञापन दिया गया था, तो मुख्य सेविका के इस मैटर को भी उनके समक्ष उठाया गया था। तो उन्होंने इस बात को लेकर के आश्वासन दे दिया था कि सितंबर अक्टूबर लास्ट, मतलब 20 तारीख के बाद आप मान लीजिए ये पेपर कंप्लीट करा लेंगे। इसके बारे में कोई भी दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि आपके लिए सरदर्द बने हुए हैं। सरदर्द ये है कि मतलब PET में क्या एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगा। आज इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के उन्होंने कहा, मतलब बोर्ड के कई गणमान्य सदस्यों से मुलाकात की गई है हमारी टीम के माध्यम से, और वहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि PET के आवेदन के उपरांत, ठीक है ना, PET के आवेदन के उपरांत एग्ज़ाम डेट की घोषणा होने के पहले, ठीक, आप सभी लोगों के लिए PET में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी या किस तरीके से विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा। और विद्यार्थियों को एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, क्योंकि एक ऐसा मैटर है जिसके लिए विद्यार्थी भी कोर्ट जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। ये ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम की घोषणा हो गई फिर उसके बाद कोई परिवर्तन हो रहा है। इस पर यदि शासन का फैसला हो जाता है, मोहर लग जाती है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए निर्णय हो जाएगा, ठीक। आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हों, ठीक है ना। और रही बात आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि UP कांस्टेबल आदि के लिए हैं, तो 8 तारीख को बैठक होने वाली है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, जिसमें जो निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, बहुत सारी फर्मों ने निविदाओं को भेजा है और उसमें वेरिफिकेशन आदि के लिए, OMR के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, OMR और आपके बुकलेट वगैरह के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए संस्थाएं, फर्मों का चयन किया जाता है ना। तो वो संस्थाएं, वो फर्म कौन कौन सी होंगी, उनका चयन कर लिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट तक ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और 17 अगस्त तक आपके ये जो स्पोर्ट कोटा वोटा वाले वैकेंसी चल रहे थे वो सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है क्योंकि अब तो भर्तियां शुरू ही होने चल रही हैं, ठीक है। पूरी नियमावली, पूरा सब कुछ नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का भी बन चुका है और इसका विधेयक, ठीक है ना, विधेयक के मसौदे पर विचार किया जा रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये एक ऐसा विधेयक है, ठीक है ना, बाकायदा इसका पूरा नियमावली बनाया गया है, किस तरीके से आयोग बनेगा, क्या इसकी शक्तियाँ होंगी, किस तरीके से ये भर्तियाँ कराएगा, कैसे कार्य करेगा, है ना, और इनकी ड्यूरेशन कितनी होगी, ठीक है ना, मतलब तय समयावधि कितनी होगी, ये सारी चीज़ें भी क्लियर की जाएंगी। और ये आयोग पूरी तरीके से सरकार के लिए जो है उत्तरदायी रहेगा। जो भी डिसीजन ये लेगा, समझ लीजिए कि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, ठीक है ना। ये अधिकार अध्यक्ष और सदस्यों को दिया जाएगा ताकि बार बार GO जारी कराने के लिए या निर्देश प्राप्त करने के लिए बार बार लेटर ना लिखना पड़े। आज के टाइम में जबकि 5G चल रहा है, लेकिन आज के भी टाइम से पत्राचार किया जाता है, वो भी बाई पोस्ट। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है ना। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, TGT PGT के जो हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो ये इस निश्चिंत में होकर के बैठे हुए हैं, यार ये तो अभी तो पेपर ही नहीं आया, डेटें नहीं आई है,
अचानक से डेट जब आपके सामने आएगी ना तो फिर आपके सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ठीक, टेट सी टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल बिहार शिक्षक भर्ती आदि की भर्ती परीक्षाओं में यदि आप बैठना चाह रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप लोग 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लें। पीईटी में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आपको हमारे नोट्स को पढ़ना होगा। यदि आप लोग इसको पढ़ते हैं जाहिर सी बात है आप लोगों का बम बम हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी 830-32-72-282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी से वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के बुकलेट की चेकिंग शुरू हो चुकी है OMR की। ठीक है, और उम्मीद की जा रही है कि अगस्त लास्ट तक इसको जो है क्लियर भी कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और उसके बाद आपके रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। चूँकि आप जानते हैं 2 पालियों में 2 दिन ये एग्ज़ाम हुआ है 4 पालियों में। ठीक है ना, और उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। कुछ पेपर आसान आ गया था, कुछ कठिन आ गया था, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उनकी जो अपनी नियति होती होगी उसी के आधार पर किया जाएगा। जैसे लोक सेवा आयोग में स्केलिंग चलती है ना, स्केलिंग पद्धति है ना, वो ऐसी चलती है, वैसे उनका लोग का नॉर्मलाइजेशन होता है। उसी तरीके से कार्य किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर लास्ट तक आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा रिजल्ट? ये आपके वीडियो और एग्ज़ाम का। वीपीओ एग्ज़ाम भी आप लोगों का अक्टूबर में प्रस्तावित हो सकता है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी इसकी घोषणा होने चल रही है। ठीक है, मतलब वीपीओ एग्ज़ाम जो आप लोगों का ग्राम पंचायत अधिकारी का पोस्ट आया था, विज्ञापन आया था, बहुत से विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन भी किया है। वो एग्ज़ाम की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, सिर्फ और सिर्फ तैयारियों में लग जाइए। वीडियो और वीपीओ की नई वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी जो या बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे नोट्स से पढ़ाई करें, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता हूँ, मैं रिजल्ट ला करके देता हूँ। ठीक है, 2021 टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे नोट्स से सिलेक्ट हुए हैं और इस चैनल पे लगभग 2200 के ऊपर विद्यार्थी चयनित इस चैनल पे हैं, मौजूद हैं अभी भी। ठीक है ना, और उनका जो चयन हुआ, जो सटीक सूचनाएं उनको दी गई, जो सटीक मेरिट का अनुमान उन्हें दिया गया, उससे वो विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए और वो विद्यार्थी भी फ्रस्ट्रेशन से बच सके, क्योंकि 2021 टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड वाला था। ठीक है, यदि आप लोग हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 तो विद्यार्थी बार बार कमेंट करके पूछते हैं। ठीक है ना, देखिए भैया हमारी व्यस्तताएँ इतनी होती हैं कि मैं आप लोगों के वीडियोज़ के कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। इस समय थोड़ी सी अपनी व्यस्तता चल रही है, जब हमें समय मिलता है तो मैं अवश्य देखता हूँ। लेकिन मैंने 2-4 कमेंट देखे थे विद्यार्थियों के जो कि मतलब याचिका से सवाल जवाब कर रहे थे कि सर जी कैसे है क्या है, तो वो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं और अपनी समस्याएं रख सकते हैं। ठीक है, जुड़ जाइए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये जान लीजिए कि ये ब्रह्म वाक्य है, कल्याण होना तय है, तो जुड़ने में देरी क्या है। 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं तत्काल जुड़ जाएँ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का बहुत जल्दी है आने वाला है और इसके संबंध में जितनी भी गलतफहमियां थी सब दूर हो चुकी हैं और कल की डेट में ये निर्णय भी हो जाएगा। आज मीटिंग होने वाली थी लेकिन कल के होगी और इसमें जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं वो मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत होंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे क्या चीज़ें हैं कैसी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जीआरसी और जीजीआरसी कॉलेजेस में बहुत सारे पद रिक्त हैं और लगातार अब ये तो नेशनल मीडिया का भी न्यूज़ बन चुका है और बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी इसको प्रकाशित कर रहे हैं, इसलिए अब सरकार पे भी थोड़ा थोड़ा दबाव बढ़ने लगा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए बिल्कुल अपने मेंटलिटी को प्रिपेयर कर लीजिए और पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। तैयारी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए ताकि आप लोगों का भरोसा बन सके कि हाँ हम एक सीट क्लियर कर सकते हैं। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के जो प्रतीक्षा सूचियां हैं उस पर कल की डेट में फैसला होना है कि आनी है कि नहीं आनी है, कि नया विज्ञापन आपका आना है। आरओ का जो नोटिस है वो प्राप्त हो चुका है कि मतलब आरओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। यह अपडेशन का कार्य आपका 7 अगस्त तक चलेगा। ठीक है ना, जो एनआईसी के पास आपकी वेबसाइट अपडेट हो रही है, मतलब लोक सेवा आयोग की वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए विद्यार्थियों को ओटीआर करने में भी समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद आपके ओटीआर भी होने लगेंगे और आप लोगों को एक नोटिस जारी करके बताया जाएगा भैया ओटीआर निर्धारित कर दिया गया, ओटीआर आप लोग करा लें। ठीक है,
और इस बार की जो आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आ रही है, उसमें OTR हो सकता है कि आपको कंपलसरी ना किया जाए, लेकिन LT ग्रेड GIC में ये OTR कंपलसरी हो जाएगा। तो OTR आप लोग कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके TGT PGT के नए विज्ञापन को लेकर के। TGT PGT का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का लगभग होने वाला है 14,500 का। अब आप सोचेंगे कि 22,500 पद थे, 14,500 कैसे हो गए? तो कुछ पद जो है वो होल्डर रखे जाते हैं, और ये विज्ञापन आपका 22,000 भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट कभी पूरे पदों पर विज्ञापन नहीं जारी करती है, आप जानते ही हैं। बहुत से तदर्थ शिक्षकों को उन्होंने नियुक्ति भी दिखाना है ना। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जो तदर्थ शिक्षकों के समस्त पद हैं, ये पद तो आपको नए अध्यासन के हैं, लेकिन बहुत से तदर्थ शिक्षकों ने भाई अब एग्ज़ाम में 50-55 साल या 56 साल के हो गए हैं, तो एग्ज़ाम में थोड़ी नहीं बैठेंगे। अगर बैठ वो करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए उनके जो जितने भी पद हैं, आप लोगों मान लीजिए कि मैंने 14,500 कहा, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 18 से 19,000 पदों पर, क्योंकि एक वरिष्ठ स्टेनोग्राफर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि लगभग 18,500 से 19,000 पदों की जो वैकेंसी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों की जारी होने वाली है। ये विज्ञापन आएगा, इसका एग्ज़ाम डेट आएगा 2022 का। ठीक है, और 2022 में जो पदों को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था वो भी सार्थक प्रतीत हुआ है, और आप लोगों के 1 से 1,500 पद, 1 से 1,200 पद, मतलब 1 से लेकर के 1,200 पद तक ये पद आपके PGT में बढ़ाए जाने हैं, और लगभग 4,800 पद से लेकर के 5,500 पद तक ये आपके TGT में बढ़ाए जाने हैं। ठीक है ना, तो इतने पद तो आपको बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। रही बात संस्था प्रधानों की, संस्था प्रधानों का भी आप सभी लोगों को एक 2,900 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये विद्यार्थी इस बारे में लेकर के बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि आखिर हमारी द्वितीय प्रतीक्षा सूची कब आएगी। द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन प्रतीक्षा सूची आएगी 100% है। ठीक है, अब इस बीच में आप सभी लोगों के जो ये कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको भी क्लियर कराया जाएगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो LT ग्रेड में जो अर्हताएँ तय की गई हैं उसमें आप लोगों को BEd की अनिवार्यता देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है ना, BEd की अनिवार्यता सभी सब्जेक्ट्स के लिए देखने के लिए मिल सकती है। और नॉन BEd वाला जो मुद्दा था ना, उस मुद्दे को फिलहाल TGT के लिए रखा गया है, लेकिन प्रवक्ता और GIC लेक्चरर इन दोनों में आप लोगों को BEd की अनिवार्यता देखने के लिए मिलेगी। ये बातें क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, और TGT में अगर BEd अनिवार्य कर दिया गया कला विषय में भी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों का जो है मतलब कल्याण हो जाएगा, है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, इस बार आप लोगों को अवसर मिल जाए, क्योंकि जो ये तदर्थ शिक्षकों का आपका नया विज्ञापन आने वाला है ना, उसमें लगभग 99% तदर्थ शिक्षक BEd है। आप ये जान लीजिए 99% तदर्थ शिक्षक BEd है। तो 45 नंबर उनको वैसे वेटेज दिएंगे, 5% उनको वेटेज दे देंगे BEd के नाम पे, 50 नंबर हो गया। और आप 10 क्वेश्चन करेंगे तब 50 नंबर जाएंगे। आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो जाहिर सी बात है तदर्थ शिक्षकों से आपको 10 क्वेश्चन क्या 15 क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर वो 100 क्वेश्चन कर ले गए, ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि उनका चयन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, है ना। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए कह रहा है कि तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, 10 क्वेश्चन 50 नंबर, ये मत समझ लीजिएगा पता लगे कमेंट करने लगो, एक एग्जांपल दिया है। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के, तो आज बेसिक शिक्षा अपर सचिव से हम लोगों ने मुलाकात की थी, मैंने स्वयं मुलाकात की थी, और उनसे मुलाकात करने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि UPTET 2023 का विज्ञापन पूरी तरीके से बन करके तैयार है। ठीक है, सारी चीज़ें मेंटेन हो चुकी हैं और सब कुछ क्लियर है, बस इंतज़ार है आपके BEd बनाम BTC केस के फाइनल ऑर्डर का। जैसे ये ऑर्डर आता है तत्काल आपका आयोग अस्तित्व में आएगा, उसके बाद आपकी UPTET का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक, वेबसाइट वगैरह उनकी पूरी बन चुकी है। ठीक है, और सारी चीज़ें ई-पोर्टल पहले ही मुख्यमंत्री महोदय उसको लॉन्चिंग कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपकी अस्तित्व में आने चल रही हैं। ठीक है ना, तो तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आप सभी लोगों के लिए मन से प्रयास करता है, लेकिन आप लोग हमारे लिए मन से प्रयास नहीं कर रहे हो। ये अफसोस है हमें इस बात का, और ये अफसोस रहेगा तब तक जब तक कि आप लोग सही ढंग से जो है चैनल के लिए सपोर्टिंग नेचर नहीं अपनाते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। धन्यवाद,
शुभ रात्रि।